वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिस हालिहि अजमईन। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, और हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिक़ को मग़रिब में उजाला जिसने, हाँ उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। हाँ उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले आला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पीर मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान और जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, मेरे नबी के रुखे पुरज़िया की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रुखे पुरज़िया की बात करो, और अता की हुस्न की अखलाक की इबादत की, अता की हुस्न की अखलाक की इबादत की, हर एक शान की हर एक अदा की बात करो। सुभान अल्लाह, हर एक शान की हर एक अदा की बात करो। और हुजूर ख़त्म रसूल शाह अंबिया के बाद, हुजूर ख़त्म रसूल शाह अंबिया के बाद जनाबे गौस शह औलिया की बात। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं और आप तमामी हजरात को इल्म है कि आज बड़ी खुशी और सादत का मौका है कि मदरसा फैज़ान रसूल की संगे बुनियाद आज रखी जानी है। ये मदरसा वैसे तो कई साल से चल रहा है और यहाँ कुरान शरीफ के नाज़रा खां और हाफिज पैदा हुए हैं, लेकिन बाकायदा आज मदरसे की अपनी ज़ाती ज़मीन है और उस ज़मीन पर मदरसे का संगे बुनियाद रखा जाना है। हजरात, आपके इल्म में होगा कि ये संगे बुनियाद का काम ताजदार अहले सुन्नत के शहजादा गिरामी फाजिल उलूम इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रसूल अज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी क़ुदसी बदायूनी के दस्त मुबारक से होना था, लेकिन मुसलसल सफ़र की बुनियाद पर आपकी तबीयत अलील है, कल भी काफ़ी तेज़ बुखार था, लिहाजा शाम के वक्त उन्होंने माजरत की और मुझे हुक्म दिया कि मेरी जगह आप तशरीफ़ ले जाइए, क्योंकि पैगाम मुलतवी नहीं होना चाहिए, एक अहम काम है। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। हजरात, ये हमारी सादत है कि हमारे पीर मुर्शिद की दुआएं हैं, शहजादगान की दुआएं हैं और उनकी सरपरस्ती में ये मदरसा चल रहा है। इससे पहले भी इस मदरसे में इम्तिहान हुए, सनदें तकसीम की गईं
और उस सनदों पर साहिब सज्जादा के दस्तखत थे, उनके साइन थे, और उनकी सरपरस्ती में और उनकी हिमायत में और क़यादत में ये मदरसा चल रहा है और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मदरसे क्या हुआ करते हैं और इनकी अहमियत क्या है, ये हर इंसान जानता है कि मदरसे वो जगह हैं जहाँ इस्लामी खून तैयार किया जाता है, यहाँ इस्लामी फिक्र दी जाती है, यहाँ इस्लामी सोच पैदा की जाती है। ये मदरसे ही हैं जो मस्जिद को इमाम देते हैं, ये मदरसे ही हैं जो दारुल इफ्ता को मुफ्ती देते हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमारी और कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि इन मदरसों की हिमायत करें, इस मदरसों का ख्याल रखें, क्योंकि मदरसे हैं तो इमाम हैं, मदरसे हैं तो मुफ्ती हैं, मदरसे हैं तो मुहक्किक हैं, मदरसे हैं तो खतीब हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे गहरी नजर अगर किसी चीज पर है हुकूमत का, यहाँ बदन साफ किया जाता है, यहाँ कपड़े साफ किए जाते हैं, यहाँ पाकी का तरीका बयान किया जाता है, जहाँ ईमान की तालीम दी जाती है, यहाँ शरीयत के तरीके बताए जाते हैं, यहाँ नमाज सिखाई जाती है, रोजे सिखाए जाते हैं, ज़कात की तालीम दी जाती है, हज का तरीका बताया जाता है, उसे मदरसा कहते हैं। और जहाँ दिलों को साफ किया जाता है उसे खानका कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर शहीद बगदाद, मदरसा फैज़ान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में आप आइए तो आपको ये मालूम होगा कि वुजू में कितने फ़र्ज हैं, रोज़े में कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़कात किस तरह अदा की जाती है, कुर्बानी का तरीक़ा क्या है, हज में कितने फ़र्ज हैं, ज़कात में कितने फ़र्ज हैं, ये तमाम चीज़ें मदरसे में सिखाई जाती हैं। लेकिन मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि नमाज कबूल होगी या नहीं। तरीक़ा तो बता दिया जाता है। आप किसी दारुल इफ्ता के अंदर जाइए और ये पूछिए कि मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी है, ये नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई, तो दारुल इफ्ता आपके सामने ये कहेगा कि आपने फ़र्ज अदा किए, उसके वाजिबात अदा किए, सुन्नतें अदा की। हाँ, अगर फ़र्ज अदा कर लिए, वाजिब अदा कर ली, सुन्नतें अदा कर ली, तो मदरसा आपको ये बताएगा कि आपकी नमाज हो गई, लेकिन ये नहीं बताएगा कि नमाज कबूल हो गई। ये अगर पूछना है तो किसी आरिफ बिल्लाह के पास जाना पड़ेगा जो बताएगा कि नमाज कबूल हुई है या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहाँ दिलों की सफाई हो वो खानकाह है, और जहाँ जाहिर की सफाई हो वो मदरसा है। हमें जाहिर को भी साफ करना है, बातिन को भी साफ करना है। इसीलिए सरकार ने क्या फरमाया, इन्न फिल जसदी लमुदगतन, जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो फासिद हो गया तो पूरा जिस्म फासिद हो गया, और अगर वो सवर गया तो पूरा जिस्म सवर गया। अला वहियल क़ल्ब, आगाह हो जाओ, उसका नाम दिल है। दिल में अगर सफाई है, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह न सूरतों को देखता है, न लिबास को देखता है, न मकान को देखता है, न जाहिर को देखता है। अगर अल्लाह किसी चीज को देखता है तो दिल के इरादे को देखता है और नियत को देखता है। अगर नियत आपकी कामिल है तो काम कितना भी छोटा हो वो बहुत आला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर काम की बुनियाद छोटे स्तर पर होती है। आज बड़े बड़े मदरसे आपको जो नजर आ रहे हैं, अगर उनमें खुलूस नहीं है तो मदरसा नहीं है। अगर खुलूस है, दीन की खिदमत का जज्बा है, तो ये जज्बा चबूतरे पे ही पूरा हो सकता है। बेशक ये जज्बा एक छोटी से मदरसे में ही पूरा हो सकता है। असल बुनियाद क्या हुआ करती है कि दिलों के अंदर दीन की खिदमत का जज्बा है या नहीं। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। ये मदरसे और मस्जिद और खानका, इसमें खुलूस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर खानका के अंदर खुलूस नहीं है तो खानका नहीं होती है, वो खामखा हो जाती है।
मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा इमारत का नाम नहीं है, मदरसा है एक मौल्लिम का नाम, मदरसा है दीन की तरवीज का नाम, मदरसा है दीन फैलाने का नाम, मदरसा है दीन और कौम की खिदमत करने का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके तरीके होते हैं। अभी तक ये मदरसा एक कमरे के अंदर चल रहा था, ये पढ़ा रहे थे, दीन की खिदमत कर रहे थे, कौम खुश हुई इनके काम से। अब मदरसे में बच्चों की आमद ज़्यादा होने लगी। अब मदरसे में जब बच्चों की आमद ज़्यादा होने लगी तो ज़मीन भी अता की गई, ज़मीन भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बुनियाद भी रखी जा रही है। फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये खिदमत करते रहेंगे हाफिज समीर साहब, और इसमें तरक्की होती रहेगी। यहाँ से हाफिज भी निकलेंगे और इंशाअल्लाह वो दौर भी आएगा कि आलिम बनकर भी निकलेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि फिक्र बुलंद रखना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अल्लाह से अगर आप मांग रहे हैं और आपके अंदर कौम की दीन की खिदमत का जज्बा है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो फिर ये मुश्किलें रास्ते के रोड़ा तो बन सकती हैं, लेकिन कभी रास्ता रोक नहीं सकती हैं। जज्बा और हिम्मत होना चाहिए। जब जज्बा हिम्मत होना चाहिए तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और बड़े बड़े मदरसे आज हम जो देख रहे हैं ये भी छोटे स्तर से शुरू हुए थे, मामूली स्तर से शुरू हुए थे, लेकिन आज कौम की खिदमत कर रहे हैं। वहाँ से हाफिज पैदा हो रहे हैं, आलिम पैदा हो रहे हैं, ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन का यहाँ पर खून पैदा हो रहा है, जो आज हमें आलिम की शक्ल में नज़र आता है, हाफिज़ों की शक्ल में नज़र आता है। ये नातख़्वा हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये याद कर रहे हैं, कुरान की तालीम हो रही है। ये मदरसों की बहुत बड़ी खिदमत है जिसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। हजरात, ये मदरसा फैज़ान रसूल, ये हज़रत साहिब सज्जादा खानकाए कादरिया बदायूं शरीफ, हज़रत अल्लामा मौलाना जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिस उलूम सैफुल्लाह अल मसलूल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की सरपरस्ती और उनकी देख रेख में चल रहा है। जैसे और मौले के अंदर मदरसे चल रहे हैं, लिहाजा तमाम मदरसों की आप खिदमत कीजिए, ताउन कीजिए, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। आपके बच्चे जो हैं वो दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। देखिए, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारा इस्लाम कहता है कि सबसे पहले सच्चे पक्के मुसलमान बने। बेशक। और मुसलमान बनने के लिए उन्हें दीन की अहम मालूमात होना चाहिए कि भाई ईमान किसे कहते हैं। अगर किसी से पूछें भाई आप मुसलमान हैं, क्यों है मुसलमान, मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फ़र्क क्या है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है। इस्लाम रिवायतों का नाम नहीं है, इस्लाम किस्से और अफसाने का नाम नहीं है। इस्लाम एक मजबूत दीन है। इसमें पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक जितने मसलों की ज़रूरत पेश आ सकती है, इस्लाम ने उसका हल पेश कर दिया है। बेशक। इस्लाम ने उसका हल पेश किया है। उन तमाम का नाम जो है इसलिए कहा गया उतलुबुल इल्मा, इल्म को तलब करो, पालने से लेकर कब्र में जाने तक। और याद रखिए, नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा है दीन का इल्म हासिल करना। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि दो जमातें बनी हुई, दो गरोह बने हुए हैं। मस्जिद की दाईं तरफ देखा तो कुछ लोग दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक दूसरे को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा तो कुछ लोग नफली इबादत कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया ये लोग नफली इबादत कर रहे हैं और ये दीन सीख रहे हैं, किलाहुमा अला खैर, ये दोनों बेहतरी पर हैं, ये दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। एक दीन सीख रहा है, सिखा रहा है, और एक नफली इबादत कर रहा है, तो भलाई के काम दोनों हैं, लेकिन पहला वाला दूसरे से अफजल है। बेशक। बेशक। एक इबादत कर रहा है वो अपनी जान को बचाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, खुद अपने को नफा पहुंचाने के लिए,
अपने को अल्लाह के नजदीक करने के लिए, और दूसरा दीन सीख रहा है, सिखा रहा है, वो दूसरों को बचाने के लिए कर रहा है, खुद भी बच रहा है और दूसरे को भी बचाएगा। सुभान अल्लाह, तो सुभान बताओ अल्लाह। अफजल कौन होगा, जो खुद की परवाह करे, या अफजल वो होगा जो खुद की और दूसरों को भी परवाह करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह फिर हुजूर ने फरमाया अफजलु, ये दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह चाहे तो दे, अल्लाह चाहे तो न दे, लेकिन ये दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सुभान और अल्लाह। हुजूर उस घरों के अंदर बैठ गए जो दीन का काम कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा ये निकला कि देखिए नफली इबादत अच्छी चीज है, कुरान की तिलावत अच्छी चीज है, लेकिन जो खैर का काम करता है, जो खैर दूसरे तक पहुंचाता है, तो हुजूर फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिद, कि एक आलिम जो होता है 1000 आबिदों से बेहतर हुआ करता है। बेशक बेशक। क्योंकि आबिद अगर उसने दीन का इल्म नहीं है तो शैतान कभी भी उसे बरगला सकता है। बेशक। गौसे आजम की बारगाह में आयत क्या है, गौस ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी नमाजें कबूल हो गई, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने नमाजें बहुत पढ़ ली। और आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? एक बादल से आवाज आ रही है। तो गौसे आजम ने चेहरा उठाया और कहा अरे मेरी नमाजें कबूल हो गई, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब नमाजें रसूल पर माफ नहीं है तो उम्मती पे कैसे माफ हो सकती? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, वाह वाह। तो शायद वो बादल फट जाता है और शैतान ये कहता हुआ भागता है कि इस हरबे से मैंने हजारों आबिदों की इबादत पर पानी फेर दिया, इस हरबे से मैंने हजारों इबादत गुजारों की इबादत पर पानी फेर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो गौसे आजम ने क्या फरमाया, अब भी धोखा देता है, अब भी फरेब देता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है, मुझे अल्लाह की रहमत ने बचाया है। और उसके बाद यहाँ से क्या नतीजा निकला? यहाँ से नतीजा ये निकला कि यह गुना आबिद अगर सिर्फ इबादत करता रहे और दीन का इल्म हासिल ना करे तो उसको वरगलाना, उसकी इबादत पर पानी फेरना आसान हो जाता है। लेकिन गौसे आजम ने अपने अमल से ये बताया है कि इबादत बाद में है, पहले इल्म है। इसलिए गौसे आजम इल्म सीखने के लिए गीलान से बगदाद आए। बेशक बेशक। और खुद कहते हैं मैं इल्म सीखता रहा, सीखता रहा, मैं इल्म सीखता रहा, यहाँ अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम कसीदे गौसिया में क्या फरमाती है? दरस्तुल इल्म, दरस्तुल इल्म, मैं इल्म को सीखता रहा, इल्म हासिल करता रहा, इल्म पढ़ता रहा। और एक मकाम वो आया कि इल्म की बरकत से, इल्म के फजल से अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, और ऐसा कुतुब बनाया, ऐसा घर बनाया कि उस घर के अंदर गौसे आजम के इल्म भी है, विलायत भी है। और विलायत तो ऐसी है कि अगर कोई आदमी गलत इरादे से कदम रखता भी है तो उसे वही मिलता है जो वहां बनता है। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिल के अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। बेशक। अब कोई आदमी आपको गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, गीबतें कर रहा है, वो बुराइयां कर रहा है, कीने कले, तो उसके दिल के अंदर वही भरा हुआ है, बेशक। वो बुराइयों का मरकज है, तो वही निकल रहा है। लेकिन जिसके दिल से, जिसकी जबान से फूल झड़ रहे हैं, दीन की बातें हो रही हैं, खैर की बातें हो रही हैं, तो जिस बर्तन के अंदर जो चीज हुआ करती है वही तो निकला करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। इरादा लेकर गलत गया था, चोर गया था गौसे आजम की अबा चुराने के लिए, इरादा सही नहीं है, लेकिन कदम बहुत अच्छी जगह रखा, वाह। घर का इंतखाब बहुत अच्छा किया। वाह वाह वाह। अरे घर किसका चुना? कोई बादशाह का नहीं, किसी वजीर का नहीं, किसी हाकिम का नहीं, उस घर का इंतखाब किया है जहां चोरों को विलायत मिल जाया करती। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसिया, नारे गौसिया। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर शहीद बगदाद, हुजूर शहीद बगदाद, हुजूर जानशीन ताजदार अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला मदरसा फैजान रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला अगर इरादा बुरा भी हो तो घर का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। बेशक। इसलिए गौस आज़म फरमाते तू जय्यद ना सही ना सही, मैं तो जय्यद हूँ, तू आ मेरे पास, मेरे घर में कदम रख के तो देख, मेरे दामन से वाबस्ता होकर देख, तेरी तकदीर ना बदल तू तो कह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उस चोर ने चोरी से तौबा नहीं की है, वाह वाह। गुनाह कबीरा है तौबा करना। जो चोरी करना गुनाह कबीरा, उससे तौबा करना जरूरी है, बगैर तौबा के गुनाह माफ नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो देखो, हम पढ़ाते हैं बच्चों से, एक गुनाह छोटा गुनाह होता है जो नेक अमल से माफ हो जाता है। आपने मदरसे में पढ़ा होगा, गुनाह सगीरा जो होते हैं वो नेक अमल से माफ हो जाते हैं। आपने नमाज पढ़ी, गुनाह सगीरा माफ हो गए, वुजू किया, गुनाह सगीरा छोटे गुनाह माफ हो गए। लेकिन एक कायदा है, बड़ा गुनाह कर लिया तो बड़ा गुनाह करने के लिए तौबा करना होती है, नदामत और शर्मिंदगी करना होती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना होता है, तौबा करना होती, तब माफ होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गुनाह सगीरा कौन है, गुनाह कबीरा कौन सा है? कुरान में जिस गुनाह पर वईद आ गई वो गुनाह कबीरा होता है। तो चोरी करना गुनाह कबीरा, लेकिन ये चोर है तौबा नहीं कर रहा है। इसने कौन सी तौबा करी? ये तो ये कहता है मैं तो चोर हूँ, लेकिन वहाँ कहा जाता है नहीं तुम अब्दाल हो, तुम्हारी जबान का एतबार नहीं है, गौसे आजम की जबान का एतबार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये खुद अपने आप को चोर कर रहा है, अपने आप पे चोरी का इकरार कर रहा है, लेकिन इसके इकरार को नहीं माना जाता है, क्योंकि एक बार गौसे आजम ने अब्दाल कह दिया, अब दुनिया उसे अब्दाल ही कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्यों? इसलिए कहेगी कि वो जबान ऐसी जबान है कि जिस जबान से एक बार जिसके लिए जो चीज निकल जाया करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लिया करता है। इसीलिए तो कभी जिंदा को मुर्दा कर देते हैं और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। बहुत से लोग इम्तिहान लेने के लिए आए थे कि भाई ये बड़ा सुना जाता है कि अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, चलो इनका इम्तिहान लिया जाए। देखिए, इम्तिहान किसी आलिम का तो ले सकते हैं, लेकिन किसी वली का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। है वाह वाह वाह, क्या क्या। आलिम जबान उसकी हद जबान तक हुआ करती है, लेकिन वली की सरहद उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कभी तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ रही है, ख्यालात को भी पढ़ रही है, तसव्वुरात को भी पढ़ रही है और तुम्हारे इरादे को भी देख रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक को लिटा कर ले आए जिंदा को और उसे समझा दिया। क्या समझाया? कि जब वो नमाज जनाजा पढ़ा दें तो हम तुम्हें आवाज देंगे, तुम ताली बजाते हुए उठ जाना। वाह वाह। किसका इम्तिहान लिया जा रहा है? गौसे आजम का, जो सबसे बड़े गौस हैं। मुर्दे को लिटा दिया गया। क्या लाए हो? जनाजा लेकर आए हैं। अच्छा, नमाज जनाजा पढ़वानी है, चलो खड़े हो जाओ। और अब्दुल कादिर जिलानी ने एक बार अल्लाह अकबर कह दिया, अब हिला रहे हैं, उठ जा भाई, चल ताली बजा, शोर मचा रहे हैं। गौसे आजम ने मुड़कर देखा, भाई क्या कर रहे हो? कह रहे हैं हुजूर ये जिंदा था, बस आपका इम्तिहान लेने के लिए हमने इसे लिटा दिया है। कहा गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल कादिर ने अगर एक बार अल्लाह अकबर कह के नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कयामत तक वो नहीं उठी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मत गौसे आजम, अज़मत गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, मदरसा भी मदरसा कादरिया है और खानका भी खानका कादरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। मदरसे पर भी गौसे आजम का फैज़ान है और खानका पर भी गौसे आजम का फैज़ान है। बेशक। और इसकी कदामत को जानना हो तो हर चीज़ बदायूं की खानका की गौसे आजम की तरफ मंसूब है। यकीनन, यकीनन। आप किसी एक चीज़ को देखो, कोई उनकी अपनी चीज़ है ही कब?
उनकी अपनी कोई चीज नहीं है। उनकी मस्जिद है तो मस्जिद कादरी, बेशक बेशक, कुतुब खाना है तो कुतुब खाने कादरी, सुभान अल्लाह, मदरसा है तो मदरसा कादरी, सुभान अल्लाह, खानका है तो खानका कादरिया, सुभान दीवान खाना है तो दीवान खाना है बगदाद, सुभान बाब है तो बाबे कादरी। सुभान कोई एक चीज है, जब मोहब्बतों की इंतहा यहाँ से हुई तो नवाजिशों की इंतहा वहां से हुई। वाह है वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? पहले मोहब्बत किसी बंदे, जो कोई किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसका सिला भी बड़ा आला मिला करता है। इसलिए आप देखते हैं कि बदायूं और बगदाद का ताल्लुक एक हो चुका है। बेशक, जैसे कि हातिम ताई का नाम लेते ही उसकी सखावत जहन में आती है, तो बदायूं का नाम लेते ही बगदाद जहन में आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इतना नवाजा है हमारे कादरी दूल्हा, हमारे दादा पीर 45 मरतबा गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। बेशक, और जब पानी के जहाज से सफर किया जाता था, उस सफर में जो है बड़ी दिक्कतें थी। हर साल बारगाह गौसियत में हाजिर होते। एक बार आप बीमार हो गए, नहीं जा सके, तो बगदाद शरीफ के जो साहिब सज्जादा थे उस वक्त, ख्वाब में गौसे आजम ने अपना दीदार कराया और उनसे कहा, मेरा मौलवी बदायूं से हर साल मेरे लिए गिलाफ लेकर आया करता था, आज वो अलील है, जाओ तुम बगदाद से बदायूं जाओ और यहाँ का मेरा गिलाफ जो है उनके दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये सुभान मोहब्बत। बगदाद शरीफ गिलाफ ले जाने वाले हजारों हैं, लाखों की तादाद में गिलाफ जा रहे हैं, लेकिन सरजमीन बदायूं ही ऐसी जमीन है कि बगदाद से गिलाफ कहाँ आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। 45 मरतबा हाजिरी के बाद, और हमारे ताजदार अहले सुन्नत की तो 50 से ज्यादा हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज गौसे आजम का फैज़ान इतना शानदार है बदायूं की सरजमी पर कि शहीद बगदाद तो वहीं आराम फरमा है। बेशक, हमेशा से दीन की खिदमत की है उस मदरसे ने, लेकिन कभी ना इल्म हदीस पर फख्र किया, ना इल्म तफसीर पर नाज किया, ना तबलीग पर नाज किया। अगर नाज है तो गुलामी गौस पर नाज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी पहचान है क्या होना है। गौसे आजम की गुलामी आसिम, गौसे आजम की गुलामी आसिम अपनी पहचान है क्या होना है। बेशक, सुभान ये अल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं है, ये हाफिज समीर साहब की ख्वाहिश पर ये मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने अर्ज कर दिए, वरना आज सिर्फ संगे बुनियाद रखने का ही मौका था, तकरीर का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मियाँ हुजूर तशरीफ नहीं ला सके अलालत की बाइस, तो फिर इनकी ख्वाहिश पर लब्बैक कहना पड़ा। लिहाजा आप इस मदरसे को, जो मदरसे की संगे बुनियाद रखी जा रही है और इसकी दागबेल डाली जा रही है, ये मदरसा आज जो है ज़ुहूर में नहीं आया, इस बात को जहन में रखें। इससे पहले भी 100 बच्चों ने यहाँ नाजरा किया था और 100 बच्चों की सनद मदरसे में लेकर हाजिर हुए थे, और साहिब सज्जादा ने वहाँ अपने दस्तखत इनकी सनद पर किए थे। ये इस बात का सबूत है कि इस मदरसे को साहिब सज्जादा ने कबूल कर लिया है और इसके खिदमात को भी कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं औले में नहीं रहता, लेकिन इस मदरसे की तारीफ मैंने बहुत सुनी कि भाई एक कमरे के अंदर इन्होंने मदरसा शुरू किया और अहले मोहल्ला भी माशाल्लाह बहुत खुश है और ताउन भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये ज़मीन भी उन्हीं की ताउन से हासिल की गई है और आगे भी इंशाअल्लाह इसकी जो तामीर होगी, इसमें जो बच्चे रहेंगे, उसमें भी आप दिरम सुखन हिस्सा लेंगे। और इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे इस सिलसिले में कि इस मदरसे को जो है और तरक्की मिले। और हाफिज समीर साहब जिस मेहनत के साथ और लगन के साथ ये मदरसा चला रहे हैं, अल्लाह और तौफीक इन्हें अता फरमाए, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस मदरसे में जो है दिन दुगनी चार और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और औले के तमाम मदरसों में अल्लाह तबारक व तआला इल्म का फैज़ान जारी फरमाए। हज़रात, इन मदरसों को अल्लाह रसूल के वास्ते इन पर अपने बच्चों को भी भेजिए, खाली रुपए पैसे से मदद ना की जाए, बल्कि अपने बच्चे भी इसमें दीजिए। उन्हें जो बच्चे स्कूल जाते हैं दोपहर के बाद भेजिए आप,
ताकि ये उर्दू सिखाएं आपको, समझे, ये कुरान की तालीम सिखाएं। कुरान मुल्लानियों से पढ़ना ये एक रिवायत बन गई है। अभी मेरी भतीजी कुरान पढ़ रही थी, हुदा, तो हाफिज साहब ने पढ़ाया था उन्हें, हाफिज आसिफ साहब ने पढ़ाया था, बड़ा अच्छा कुरान, उसकी तजवीद बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार तरीके से इख्फा भी कर रही है, इजहार भी कर रही है, गुन्ना भी कर रही है। और फिर वो मेरी दूसरी भतीजी को पढ़ाने लगी, उनका कुरान भी तो मुल्लानियों वाला कुरान नहीं, माशाल्लाह। सुभान तो अल्लाह। अपनी बच्चियों का अगर कुरान पढ़वाना है और सही पढ़वाना है तो इनके मदरसों में भेजिए, ये मदरसे हैं, ताकि आपके बच्चियां कुरान अच्छी पढ़ें। और कुरान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, वरना उसके माना तब्दील हो जाते हैं। जी इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी घर भेज दिया और आपने जैसा चाहा कुरान पढ़वा दिया। कुरान के अगर लफ्ज़ और ज़ेर और ज़बर में अगर फ़र्क पैदा हो जाता है तो उसके माना बदल जाते हैं। बेशक। देखिए आप, अलहम्दु, इसमें दाल पे पेश क्यों पढ़ा गया? अगर अलहम्दा पढ़ दें तो उसके माना बदल जाएंगे। जी। अगर छोटी है निकले बड़ी है का तो माना बदल जाएंगे। अनमता, अगर अनमता की जगह अनमतो पढ़ दें तो इसके माना कुफरिया हो जाएंगे। जी। तो कुरान पढ़ने में भी और कुरान पढ़ाने में भी बड़ी एहतियात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रस्मन पहले घरों में भेज दिया जाता था, या तो उस मुल्लानी के पास पढ़वाएं जो तजवीद के साथ पढ़ती हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इन हाफिज़ों से अपनी बच्चियों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़वाएं। और वो बुनियादी तालीम भी इंशाअल्लाह यहाँ दी जा रही है, जिससे उनका वुज़ू, रोज़ा, नमाज, पाकी के मसाइल भी वो सही तरीके से अदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे में कामयाबी अता फरमाए और उसमें तरक्की अता फरमाए। आमीन व खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।